अंबाला में पिछले साल 2024 में 12 नवंबर को हिसार रोड पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आंदोलन के बाद 19 नवंबर को पंचायत भवन के सामने स्थित पीर के अवैध ढांचे का एक हिस्सा प्रशासन के द्वारा गिराया गया था। लेकिन इस अवैध ढांचे के दूसरे हिस्से पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण हिंदू समाज में भारी आक्रोश था, जिसे लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपने संरक्षकों एडवोकेट संदीप सचदेवा और अनुभव अग्रवाल की अगुवाई में एसडीएम दर्शन कुमार को मिले और उन्हें अवैध बने पीर पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिनेश कांत जिंदल जी और सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों की टीम ने आज फिर से जो काम अधूरा रह गया था, पंचायत भवन के सामने एक पीर का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था, आप लोगों ने देखा था। वो काफी सारी जमीन उसने गैर कानूनी तरीके से दिखाई हुई थी और बार बार वो कहते थे जी मामला अदालत में लंबित है, अदालत में लंबित है। कभी वो हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे देते थे, कभी कोई यहाँ एप्लीकेशन दे देते थे। अब उस वजह से कई बार प्रशासनिक कार्यों में अड़चने आती थी और हाई कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया था। वो कार्य पूरा हो गया और जो एक अड़चन, वैसे तो कानूनी रूप से मैं जानता था कि वो नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को जो एक अड़चन लगती थी, वो एक झूठा सा दावा उन पीर वालों ने यहाँ डाला हुआ था, वो भी अब विड्रॉ हो गया है। तो जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि वो दावा खत्म हो गया है, विश्व हिंदू परिषद के साथियों ने चर्चा करके स्वयं की प्रेरणा से अध्यक्ष जी ने, संजू जी ने और सब लोगों ने मिलकर ये प्रण किया कि वो जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उसको भी हटवाया जाए। उसमें भी अभी एक कानूनी अड़चन हो रहा है, क्योंकि किसी प्रकार वो एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो पीर के नाम हो गई है। वो लगभग 50 गज का हिस्सा जो बीच का है, उसके आगे और पीछे की तरफ जो दीवारें बनाकर उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, उसको हटाने के लिए आज हम सब लोग एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और अब उनकी भी जानकारी में आ गया कि जो कोर्ट केस था वो भी हट गया है, तो वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाकर न्याय संगत काम करेंगे। देखिए, पहले भी जब विश्व हिंदू परिषद, चलो टीम में एक परिवर्तन आया है, पहले समीर जी की अध्यक्षता में हुआ था और अब हमारे नए अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी और जैसे मोहित जी आपसे बात कर रहे थे वो सारा काम इसका देख रहे हैं। संदीप सचदेवा जी हमारे एडवोकेट अधिवक्ता जो हैं, संरक्षक भी हैं, उनको सारा डिटेल में उन्होंने पहले भी, तो सरकार ने पूरा सहयोग किया था पहले भी इस काम में। और अब भी हमें आशा है, थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि पिछले समय कुछ चुनाव में कहीं कुछ निकलता चला गया, तो जैसे एसडीएम साहब ने कहा है कि जल्दी ही उनको नोटिस दिया जाएगा और ये खाली कराई जाएगी। तो हमें पूरी आशा है कि सरकार और विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से हम इस कार्य में सफल होंगे। और ये तो वैसे केवल एक जगह की बात है, पूरे अंबाला क्षेत्र की बात करूं, अंबाला विसिनिटी की बात करूं, तो कम से कम 50 ऐसी जगहें हैं जो केवल और केवल कमर्शियल पर्पज से, कमाई के धंधे के पर्पज से, और उसके लिए कहीं ना कहीं गलती हिंदू और भारतीयों की कहूँगा कि भारतीय हैं सब, कि वो एक अंधविश्वास के उसमें बिना बात से वहां पर जाकर जो पैसे चढ़ाते हैं, उस इनकम के पर्पज से ये सब ने धंधा बनाया। तो इस चीज़ से बचे सभी। हमारे वहां जाने से, वहां पर श्रद्धा दिखाने से, विश्वास दिखाने से ही इसका वो लोग फायदा उठाते हैं। अगर कोई ऐसा स्थान है और उस स्थान पर कोई नहीं जाएगा तो इस तरह के कब्जे कभी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं गलती समाज की भी है, लेकिन अब समाज धीरे धीरे 10-12 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवेयर हो रहा है और उनको पता है कि हमें इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना। और सरकार सहयोग कर रही है। विश्व हिंदू जो परिषद है वो अपने प्रयासों से 20, 30, 40 सालों से, चाहे राम मंदिर के माध्यम से हो या इस तरह के ढोंग के जो जगह जगह स्थान बने उसको हटाने के माध्यम से हो, वो हिंदुओं में अपनी एक हिंदू धर्म के प्रति विश्वास जागृत कर रही है और हम इसमें कामयाब होंगे। और मेरे को आशा है कि 15 दिनों में हमें एक अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा।